तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं सिंह क्लासेज। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है संसद, ठीक ना। हम आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, संसद की जननी जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं वो कहते हैं हम ब्रिटेन को, ठीक है। संसद की जो जननी है वो हम ब्रिटेन को कहते हैं, ठीक ना। अब और संसद जो शब्द लिया गया था वो लिया गया था फ्रांस से, ठीक। अभी एसएससी में एक सवाल पूछा था कि संसद शब्द कहां से लिया गया था, तो संसद शब्द जब आ जाता है ना तो हम वहां पे हम फ्रांस लिखेंगे, यानी कि संसद शब्द जो है वो पार्लियामेंट शब्द वो फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। अब देखिए, अब आगे समझते हैं। भारत की संप्रभुता वो संसद के हाथों में, ठीक है। संप्रभुता, पहले तो ये समझिए संप्रभुता क्या है, ठीक है। संप्रभुता वो है, जैसे आप जब छोटे होंगे तो माँ बाप बोलते होंगे कि बाबू वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इसलिए बोलते हैं ताकि वो आपका भला बुरा वो जानते हैं, उस टाइम वो जानते हैं, क्योंकि आपका बुद्धि का उस टाइम उतना विकास नहीं हुआ होता है कि आप अपना मतलब पूरा सही सलामत सोच सको, ठीक है। उस टाइम आपका पूरा बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है। हालांकि बुद्धि का विकास तो बड़े लोगों का भी, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, और ये वो लोग हैं जिनका नानी का घर इटली में पड़ता है, ठीक है। तो वो छोड़िए, वो अलग टॉपिक है। तो संप्रभुता, संप्रभुता मतलब देखिए, भारत का जो संप्रभुता है वो संसद के हाथ में। संप्रभुता में आपको समझाया कि जो मेच्योरिटी जब आ जाती है ना, जब आप ही बड़े हो जाओगे, मेच्योरिटी आ जाएगी, तो माँ बाप मतलब छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लो, ठीक ना। तो भारत की संप्रभुता में जैसे कि मान लीजिए इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन जो लेता है वो होता है संसद, ठीक ना। संसद कहा एनआरसी लागू होगा, एनआरसी लागू होगा, सीए लागू होगा, सीए लागू होगा, 370 हटाओ, 370 हट गया, ठीक ना। 370 हटने के बाद आप देखे होंगे कि पाकिस्तान कितना भी चिल्लाया चपेटा, यूएन में चला गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उससे क्या होगा, क्योंकि हमारा ये इंटरनल मैटर है, हम अपने देश में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हमारा इंटरनल मैटर है। तो भारत की संपूर्ण संप्रभुता वो है संसद के हाथों में। समझ में आ गया। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधि का लागू करना वो संसद के हाथों में होता है, और बिना उस राज्य की अनुमति के। अब जैसे देखिए, अभी हाल ही में मोदी जी गए थे अमेरिका, ठीक ना। वहां पे एक बोइंग कंपनी है जो कि फाइटर जेट बनाती है, F-16 बनाती है, ठीक है। तो वहां पे एक मोदी जी संधि करके आए कि भाई आप F-16 का जो कारखाना है, जो उसके पार्ट्स के कारखाना है, आप हमारे भारत में यानी कर्नाटका में लगाओ, ठीक ना। अब पता चला कि वहां से मोदी जी आए, इधर कर्नाटका बोली ना हम जमीनें नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है उनको, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करना वो संसद के हाथों में है, बिना उस राज्य के अनुमति के, ठीक है, चाहे वो राज्य कोई सा भी हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। भारत संसद, देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जो संसद है वो बनना स्टार्ट हुआ था 1921 में और खत्म हुआ 1927 में, ठीक ना। उस टाइम जो शासनकाल चल रहा था वो लॉर्ड्स इरविन का चल रहा था, ठीक ना। उनके शासनकाल में ये भारतीय संसद बन के तैयार हुआ। बनाया कौन, तो लुटियन और बेकर, ये दोनों मिलके भारतीय संसद का निर्माण किए थे। समझ में आया। अब देखिए, भारतीय संसद का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में वो कहां पे है, तो भारतीय संसद का जो संविधान में उल्लेख है वो है 79 में, यानी अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का उल्लेख है, ठीक है। अब भारतीय संसद के अंग कितने हैं, अब भारतीय संसद के अंग देखिए 3 है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति, ठीक है। अंग जो है 3 है। और भारतीय संसद के सदन कितने हैं, तो सदन 2 है, एक लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा, ठीक है। अब इसी में देखिए कि बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो, अगर आप संसद पढ़ रहे हैं ना तो पूरा फोकस आप संसद पे ही करिए, ठीक ना। बाकी लोकसभा राज्यसभा वो छोड़िए, ठीक ना। वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, तो आप उसको छोड़िए। ये मत देखिए कि लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आप संसद पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस जो है वो अपना संसद पे करिए, ठीक है। तो भारतीय संसद के जो अंग हैं वो 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जो सदन है वो आपके 2 हैं,
लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि ये संसद है, ये संसद भवन है, और ये एक इधर है आपका लोकसभा, इधर है आपका राज्यसभा। एक ये बड़ा सा कमरा है, ठीक ना, लेकिन वहां पे इतने सारे लोग बैठते हैं कि उसको हम लोग कमरा ना बोल के सदन बोलते हैं। अब देखिए, वही लोकसभा, लोकसभा का मतलब क्या है? लोगों के द्वारा चुन के आया हुआ व्यक्ति, ठीक है, वो उसको कहते हैं लोकसभा। यही लोकसभा को हम ब्रिटेन क्या कहता है? हाउस ऑफ कॉमन, ठीक ना, नाम से ही पता चल रहा है, यानी आम लोगों से चुनकर आया हुआ व्यक्ति वो होता है लोकसभा। वहीं अमेरिका क्या कहता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो कहते हैं लोकसभा। दूसरी तरफ होता है राज्यसभा, ठीक ना, राज्यसभा मतलब नाम से ही देख रहे हैं, ऊंचा एकदम लग रहा है, राज्यसभा, ठीक ना। राज्यसभा को ब्रिटेन वाला कहता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी बड़े लोगों का घर, ठीक है, और अमेरिका कहता है सीनेट, ठीक है। राज्यसभा को अमेरिका कहता है सीनेट, और ये हम लोग कहते हैं उसको राज्यसभा, ठीक ना। राज्यसभा और लोकसभा हम आपको अगले वीडियो में आपको पूरा अच्छे से उसको बताएंगे। अभी हम लोग संसद समझते हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, ये राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के, और लोकसभा को अनुच्छेद 81 में। अब इसको आप छोड़िए, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सही से, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका ये पूरा संसद भवन है, ठीक है, ये आपका पूरा संसद भवन है। इधर है आपका लोकसभा और इधर है आपका राज्यसभा, और ये जो बीच में है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल हॉल। समझ में आया? इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल हॉल, ठीक ना। तो इधर साइड में आपके लोकसभा वाले बैठते हैं, जो जनता के द्वारा चुन के गए हैं। जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति को ही हम लोग सांसद कहते हैं, यानी एमपी। मतलब इस संसद में बैठने वाला व्यक्ति को हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी बैठ रहा है तो सदस्य, और किस में बैठ रहा है? तो पार्लियामेंट में बैठ रहा है। पार्लियामेंट में बैठ रहा है तो क्या हुआ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आया? तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो होता है, बैठता है अपना लोकसभा में, ठीक है। और राज्यसभा में तो सांसद भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकसभा सांसद, एक होते हैं राज्यसभा सांसद, ठीक ना। ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल में। बीच में जो होता है ये होता है सेंट्रल हॉल। आपका बीच में जो होता है सेंट्रल हॉल होता है। अभी आप लोग पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि मतलब एक ज्वाइंट, संयुक्त एक मीटिंग बुलाई जाती है। संयुक्त मीटिंग बुलाई जाती है तो ऐसा थोड़ी ना लोकसभा वाले राज्यसभा में घुस गए, राज्यसभा वाले लोकसभा में घुस गए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये जो बीच में सेंट्रल हॉल है ना, इस सेंट्रल हॉल में ही मीटिंग होती है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा वाले दोनों लोग मिल आके सेंट्रल हॉल में ही मीटिंग होती है। और यही सेंट्रल हॉल है जहां पे भारतीय संविधान लिखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे बैठ के संविधान लिखे थे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, हम उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा संसद चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।